तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th 2026 में जो हिंदी क्वेश्चन पेपर हुआ है 801 FD, इसे आप लोगों के समक्ष डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। खंड आ के अंतर्गत आपसे टोटल 20 MCQ पूछे हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बादल की मृत्यु नाटक किसका है? तो आप सभी लोग जानते हैं राम कुमार वर्मा का है। ये किसका है? राम कुमार वर्मा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी राइट आंसर बी होगा। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण इन्होंने लिखी है, वासंडीय क्या इनका नाम, ठीक है भाई। तो यानी कि यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की जो कृति है किस प्रकार की विधा है? तो आप सभी जानते हैं यात्रा साहित्य है, यात्रा व्रत जिसे आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को पता है महादेवी वर्मा की है, यामा हो गई है ना। मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? मेरी आत्मकहानी तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, कवि एवं उनकी कृतियाँ रचनाओं के पूर्णतः सही मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए। पहले आपको ये मिलाना होगा। तो साथियों, अगर हम बात करें केशव दास की तो इन्होंने लिखी है रामचंद्रिका, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। देव आप सभी जानते हैं भाव विलास है ना, इन्होंने लिखी है। भूषण की बात करें तो हम शिवा बावनी इन्होंने लिखी है। मतिराम रसराज। तो यानी कि फर्स्ट का थर्ड से मिलान हो रहा है। तो फर्स्ट का थर्ड से यहाँ देखेंगे, ये रहा आपका। तो फर्स्ट का थर्ड एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। देव यानी कि दूसरे में सेकंड है, तो यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है। भूषण यानी कि भूषण की क्या है? शिवा बावनी। तो यानी कि तीसरे का पहला, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतकाल के अंतर्गत वीर रस का कवि नहीं है? यानी कि सभी ने रीतकाल में तकरीबन वीर रस पर रचनाएं लिखी हैं, केवल भूषण को छोड़कर, तो भूषण नहीं हैं। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को पता है निराले हैं हमारे राम, तो निराला जी हो जाएंगे इनके आपके राइट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है भाई, स्कोर अपना ज़रूर बताएंगे मुझे अंत में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोश काव्य संग्रह किसका है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र। सी ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो आपको पता है जो पहला तार सप्तक था, जिसका नाम पहला नहीं था, केवल तार सप्तक था, तो 1943 था। इसमें आप 8 ऐड कर दें तो आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। तो आपका हो गए 1951। क्या हो जाएगा? 1951। और जो तृतीय था वो 1959 में था, और जो चतुर्थ था वो 1979 में। हास किस रस का स्थायी भाव है? तो आप सभी को पता है ये हास्य का है। करुण का क्या होता है? शोक। शांत का क्या होता है? निर्वेद। और श्रृंगार का आप कमेंट में बताओ। सुख चपला सा मुख धन में उलझा है, चंचल मन कुरंग। तो सा सी से जहाँ आता है तो आप सभी लोगों को पता है वहाँ उपमा होता है। उत्प्रेक्षा में मन मानो जनु जानो आपने पढ़ा है। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? बताओ जरा क्या होगा? सम, अर्धसम, विषम। तो ये अर्धसम होता है। क्या होता है? अर्धसम। अव्यागत में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अभि प्लस आगत, तो अभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? तो आप सभी लोगों को पता है कर्मधारय समास हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है? पेयर होता है ना। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है आपको, तो पारावार हो जाएगा। ठीक है, ये 17वां क्वेश्चन संस्कृत का, ये देख लेना भाई। आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो ये एक तरीके से इच्छा सूचक है, जैसे आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। वह शांत नहीं रहता, इसका भाववाच्य में परिवर्तन होगा। तो यानी कि इसका भाववाच्य आपको बनाना है। वह शांत रहेगा, रह लेगा, ये नहीं होगा, उसके द्वारा शांत रह लिया जाएगा, तो बी होगा। उससे शांत नहीं रहा जाता है। जहाँ क्रिया की या भाव की प्रधानता होती है वहाँ आपका भाववाच्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। तो आप लोग जानते हैं हम अपने आप में सर्वनाम हैं, जिसे आप प्रोनाउन कहते हैं।
तो 20 में से क्या स्कोर रहा आप लोगों का, ये मुझे कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।